हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एलसीजी कॉमर्स क्लासेस में। और आज हमारा एजेंडा है, आज की रिकॉर्डिंग है हमारी चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स। जी, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आज 11th का चैप्टर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 कर रहे हैं, जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी आपका इंपॉर्टेंट एरिया है कि जी इकोनॉमिक्स क्या है, फिर आपका माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, फिर आपका पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, फिर आपका सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, और जो मेन मुद्दा है पीपीसी। ठीक है जी, टुकड़ों टुकड़ों में रिकॉर्ड कर लेते हैं इसको आराम से। आपने इस टॉपिक को समरी के हिसाब से पढ़ के जाना है, और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है जी, पीपीसी पे कि कब शिफ्ट होगा कब शिफ्ट नहीं होगा, आपको जितनी परेशानी है शिफ्टिंग से लेके रोटेशनल से लेके सर चेंज होगा नहीं होगा, अटेनेबल अनअटेनेबल क्या है, मतलब ये मान लीजिए आपका पूरा एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर है, ठीक, जो एकदम स्पीड और रैपिड फॉर्म में आपका कंप्लीट होगा। ठीक है जी, ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं जी। पहला है जी इकोनॉमी। क्या है जी इकोनॉमी? इकोनॉमी एक सिस्टम है जो प्रोवाइड करती है पीपल को मींस टू वर्क और अर्न ए लिविंग, काम करने का साधन जो देती है, जीने का साधन देती है। इकोनॉमी का जो सिस्टम है जी वो रिलेटेड है वेल्थ से, धन से जी। ठीक है जी, एक इंसान जो गिवन रिसोर्सेज है, ठीक, वो कैसे अपने यूटिलाइज करता है, वो जो कॉन्सेप्ट है वो आता है आपका इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक सिस्टम में जैसे जी प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाले कॉन्सेप्ट आते हैं जी। ये जो क्या प्रोडक्शन हो रहा है, किस तरह का कंजम्पशन हो रहा है, किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है उस गुड्स और सर्विस का, ये सारी बात होती है आपके इकोनॉमी में। ठीक है जी, इन्हें दो भागों में स्टडी करते हैं, पहला है माइक्रो और दूसरा है मैक्रो। माइक्रो मतलब स्मॉल होता है जी, माइक्रो मतलब स्मॉल जी, छोटा रूप है जी। ये इंडिविजुअल बेसिस की स्टडी है जी। माइक्रो में आपसे पूछेगा तो माइक्रो इंडिविजुअल की है जी, ये एग्रीगेट बेसिस की है जी। मैक्रो जी लार्ज है, एग्रीगेट बेसिस है। मैक्रो बड़ा रूप है, लार्ज है। जब आप इंडिविजुअल टुकड़े की स्टडी करेंगे किसी की तो वो कहलाएगा माइक्रो, जब उन टुकड़ों को जोड़ दोगे तो कहलाएगा मैक्रो। एक किसी इंसान की इनकम, दो की इनकम, तीन की इनकम, लेकिन जब सारी ओवर इकोनॉमिक इनकम जोड़ दोगे, पूरे इंडिया की इनकम जोड़ दोगे तो वो बन जाएगा मैक्रो कॉन्सेप्ट, और जो इंडिविजुअल पे आप इनकम काउंट कर रहे ये रहेगा माइक्रो कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, इंडिविजुअल लेवल पे आपका माइक्रो है और ये आपका मैक्रो है जी। ठीक है जी, इसको कहते हैं, ये एमसीक्यू के हिसाब से आपका इंपॉर्टेंट है, प्राइस थ्योरी। इसको कहते हैं प्राइस थ्योरी, माइक्रो को कहते हैं प्राइस थ्योरी, और इसे कहते हैं इनकम थ्योरी। ठीक है जी, इसमें कुछ एग्जांपल है, इन्फ्लेशन, महंगाई जी, ये जितने भी है मैक्रो रूप है जी, बड़े रूप हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, नेशनल इनकम, इसमें इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल कमोडिटी, इंडिविजुअल फर्म और छोटी छोटी स्मॉल मार्केट्स का अगर कॉन्सेप्ट लगाए तो। ठीक जी, आपने जो भी पढ़ना है इसमें, ये आपकी पूरी की पूरी माइक्रो है। माइक्रो नाम क्यों दिया गया? आप इसमें जितनी भी चीजें पढ़ेंगे वो माइक्रो लेवल पे है। चाहे डिमांड पढ़ लें आप, डिमांड भी एक दो कंज्यूमर की होगी आपकी, चाहे आप कुछ भी पढ़ लें, ठीक जी, डिमांड पढ़ लें, चाहे आप प्रोडक्शन पढ़ ले, चाहे आप जाके आगे सप्लाई पढ़ ले, वो देख लेना, सिंगल सिंगल प्रोडक्ट पे चलिए या सिंगल सिंगल मार्केट पे, उसमें कंबाइंड एग्रीगेट में जर्नी है। जैसे ही आप अपने 12th में जाएंगे तो वहां दूसरे वाला रूप है मैक्रो इकोनॉमिक्स, वहां सारी चीजें एग्रीगेट लेवल पे, टोटल लेवल पे, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है जी, वहां बड़े बड़े मुद्दे हैं जी, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के बाद, ठीक जी, गवर्नमेंट बजट, ऑल ओवर द कंट्री की बात हो रही है, वहां इंडिविजुअल लेवल की बात नहीं होती, आपके यहाँ इंडिविजुअल लेवल की बात होगी। तो आपका ये हो गया माइक्रो और मैक्रो जी। ठीक जी, दो तरह की इकोनॉमिक्स। फिर है जी नेक्स्ट आपका, इसको पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस भी कहते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन पहचानने का तरीका है, जो फैक्ट के बारे में बात करे, जो किसी फैक्ट को बेस बना के बात करे, वो आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। अगर मैं कहूं हमारे यहाँ पॉवर्टी है जी, या कोई रेट मेंशन कर दूं, तो मैं कोई ना कोई रिपोर्ट को मेंशन करूंगा, फैक्ट, वो चेक हो सकता है या नहीं है, वो चेक हो सकता है, वो वेरीफाइबल फ्रॉम ट्रुथ होता है। जो वर्डिंग दी गई है वो गलत और सही कुछ भी हो सकता है, आप ये मत मानना वो करेक्ट ही होगा, ये वेरीफाई हो सकती है, आप आंकड़ा सर्च करके देख सकते हो, इसे वेरीफाई कर सकते हो कि आप गलत बोल रहे हो सही हो। आपने बोला इन्फ्लेशन रेट इतना है, एम्प्लॉयमेंट इतना है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, तो फैक्ट से चीजें चेक हो सकती है। ये तो है जी, फैक्ट बताता है आपको कि क्या आपकी प्रॉब्लम है, क्या थी, क्या हो सकती है। ये बताता है जी प्रॉब्लम को
कैसे सोल्व करना है, ये सजेशन है जी, ये सलाह है जी, ये सुझाव है जी। ठीक है जी, सलाह लेने वाली बात है, इसमें फैक्ट्स के हिसाब से बताने वाली बात है। ये सलाह वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें सलाह वाला कॉन्सेप्ट है, इसे वैल्यू जजमेंट कहते हैं। क्या होना चाहिए, पॉवर्टी को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दो जी, ये सलाह है जी। एक देता है जी टैक्स के बारे में देता है, कहते हैं इक्वलिटी लानी है, रिच पे टैक्स बढ़ा दो, पुअर पे कम कर दो जी, पुअर को सब्सिडी दे दो। तो इस तरह की चीजें क्या हो सकती हैं आपकी, सलाह जब दे, जब सुड की बात करे, सेल की बात करे, इस तरह की कोई सलाह दे, तो ये आना है जी आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। और जब बात करें फैक्ट की, जो वेरीफाई हो सकती है एक्चुअल डेटा से, वो बात आनी है आपकी पॉजिटिव। ठीक है जी, इसमें वोट इज, वोट वॉज और वोट विल वाला कॉन्सेप्ट आता है। इसमें वोट ओट टू बी, वोट ओट टू बी। ठीक है जी, आपने इस हिसाब से इसको देख के चलना है जी। आगे मेन कॉन्सेप्ट, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। ठीक, होता क्या है आपका, मैं आपका सेंट्रल प्रॉब्लम बता देता हूं क्या होता है जी। एक वर्ड है आपका अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, एक वर्ड है आपका लिमिटेड। दो वर्डों के टकराव होता है, अनलिमिटेड का टकराव लिमिटेड के साथ होता है, तो एक कॉन्सेप्ट बनता है चॉइस। क्या बनता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या बनता है जी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये अनलिमिटेड क्या है, अनलिमिटेड वांट्स है जी, और लिमिटेड क्या है, लिमिटेड ऑब्लिक स्केयर, वो है जी रिसोर्सेज। ठीक है जी, हम सेंट्रल प्रॉब्लम कर रहे हैं इकोनॉमी की, सेंट्रल प्रॉब्लम की रिकॉर्डिंग चल रही है ये। ठीक है जी, और मैं बता रहा हूं आपको सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। उससे पहले बता रहा हूं कि ये प्रॉब्लम्स जन्मती कैसे हैं। मैंने कहा एक अनलिमिटेड है, एक लिमिटेड है। अनलिमिटेड वांट्स है, ह्यूमन की जो वांट्स है, इच्छाएं हैं, वो अनंत है, लेकिन जो उसके पास रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, वो स्केयर है। अब जब इसकी इंसान की इच्छा और उसके रिसोर्सेज के बीच टकराव होता है, तो वो सब कुछ तो नहीं कर सकता। अगर मैं चाहूं मैं सारी दुनिया की दौलत है मेरे पास, तब भी मैं ये कर लूं वो कर लूं, फिर भी कहते हैं कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो आप नहीं कर सकते। ठीक जी, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आपके पास एक खेत है 20 बीघे का। ठीक जी, अब आप उस पर चाहते हैं दुनिया भरी की सारी चीजें उगा दें, पॉसिबल नहीं है जी, क्योंकि वो एक लिमिटेड स्पेस है। ठीक, आप जैसे ही सारी चीजें उगाने लगेंगे उस पर, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एन नंबर ऑफ थिंग्स है जो प्रोड्यूस हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इंसान इस इच्छा का दमन करता है, अपनी इच्छा को खत्म करता है और चॉइस करता है, जो सबसे बेहतरीन इच्छा है उसकी, जो उसे लगता है जिसमें वो ज्यादा सेटिस्फाई हो जाएगा, उसका चुनाव करता है। तो अनलिमिटेड वांट्स के साथ लिमिटेड रिसोर्सेज को मिला के, अनलिमिटेड वांट्स के साथ लिमिटेड रिसोर्स के मिला के एक जो प्रॉब्लम जन्मती है, वो है जी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ये है जी असली जड़। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्या करे क्या ना करे, क्या करे क्या ना करे। करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते, तो इसके बीच चुनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, चॉइस की दिक्कत आती है, क्या करे क्या ना करे। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यही है जी हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। यही इंसान की दिक्कत है, यही इकोनॉमी सिस्टम की दिक्कत है कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो ये 3 मुद्दों पे लगाई गई आपके इकोनॉमी में, 3 मुद्दों पे लगाई गई। ठीक है जी, 3 ही तरह की इकोनॉमी होती है, 3 ही तरह की आपकी प्रॉब्लम बताई गई है। 3 तरह की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड, सोशल। अपने अपने तरीके से चलती है। कैपिटलिस्ट कहती है सारे रिसोर्सेज प्राइवेट, उनके है जी रिसोर्सेज जो पे कर सकते हैं, सब रिच वाला कॉन्सेप्ट है जी, पूरा का पूरा वो पैसों वाला। एक कहते हैं जी सोशलिस्ट इकोनॉमी, उस पे कहते हैं सबका अधिकार है, रिसोर्सेज फॉर ऑल। एक है जी मिक्स्ड इकोनॉमी, उसमें जी कुछ कॉन्सेप्ट रखा गया है कैपिटल का, कुछ रखा गया है आपका सोशल का। ठीक, सोशलिस्ट इकोनॉमी है टोटली फॉर द वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, और आपकी कैपिटल इकोनॉमी है टोटल फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो मिक्स को कहते हैं, उसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होगा और उसमें सोशल भी होगा, तो वो मिक्स्ड है। वो दोनों का जो मिक्स्ड रूप है उसे कहते हैं आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। और इंडिया हमारी जो है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, यहाँ सोशल कॉन्सेप्ट भी चलता है और यहाँ कैपिटलिस्ट कॉन्सेप्ट भी चलता है। यहाँ प्रॉफिट मोटिव से भी ऑर्गेनाइजेशंस है, या प्रॉफिट मोटिव से भी इकोनॉमिक सिस्टम है, और यहाँ सोशल मोटिव से भी इकोनॉमिक सिस्टम है जी। तो 3 तरह के आपके इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, ये अपनी अपनी तरह से प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। ठीक है जी, तो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम कौन सी है जी। पहली सेंट्रल प्रॉब्लम है क्या बनाए, क्या बनाए, वोट टू प्रोड्यूस, वोट टू प्रोड्यूस। ठीक है जी, इसमें चुनाव करना है गुड्स और सर्विस का,
गुड्स एंड सर्विस का मैंने बताया लिमिटेड रिसोर्सेज है, सब नहीं कर सकते आप। 100 रुपए हैं, 50 चीजें ले सकते हैं या 20 चीजें ले सकते हैं, या कौन सी चीज ले या ना ले, ये चुनाव है। मैं कहता हूं देख लो, आपके पास 100 रुपए हैं, अब 40 रुपए का बर्गर है, 40 की चाउमीन है, चाउमीन नूडल्स, ठीक है जी, इंग्लिश की बात करो, नूडल्स, ठीक है जी। 20, 40 का बर्गर, 40 की चाउमीन, 20 का आपका आ सकता है गोलगप्पा, पानीपुरी, ठीक जी। फिर आप कह रहे हैं आपने तो फ्राइड राइस भी खाना है, फ्राइड राइस, ये भी 40 का है। आपको स्प्रिंग रोल, सर सारी ऐसी बात मत करो, ये खाने पीने वाली, खाना जाने पड़ेगा जी, ठीक है जी। एकदम से स्प्रिंग रोल ऐसी ऐसी कौन बात करता है सर, चाइनीज आइटम है तो सारे वैसे। अच्छा जी, ये भी 40 का। अब आपके पास 100 रुपए है, देखो जी, अगर आपके पास ये सारे पैसे दे दूं जितनी आप चीज लेना चाहते हैं तो प्रॉब्लम खत्म आपकी। आपकी इच्छाएं देखो कितनी सारी है, इच्छाएं जो बोर्ड पे लिखी हुई है, ये आपकी जेब है, जेब आपकी, आपके रिसोर्सेज है, ये पैसा आपका रिसोर्सेज है, ये आपकी इच्छाएं है, टकराव हो रहा है इनके बीच, लड़ रहे हैं। जेब देख रहे हैं आप एक तरफ कि हाँ जेब में 100 है जी, और इच्छाओं में तो 100 से ऊपर का माल है। अब आपने चुनाव करना पड़ेगा क्या ले क्या ना ले, ठीक। ऐसे ही जो प्रोड्यूसर है उसके पास सब कुछ बनाने की क्षमता नहीं, लिमिटेड रिसोर्सेज है, उन लिमिटेड रिसोर्सेज को जो एम्प्लॉय कर सकता है वो तरीके से करेगा। अगर 2 चीज चुन रहा है, ठीक जी, कोई 2 चीज चुन रहा है तो अगर तीसरी चुननी है तो उन 2 में से कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यहीं से जन्मता है पीपीसी वाला कॉन्सेप्ट, पीपीसी का कॉन्सेप्ट भी यहीं से जन्मता है। ये जो वोट टू प्रोड्यूस में आप करते हैं, आपका वोट टू प्रोड्यूस और हाउ टू प्रोड्यूस 2 तरह से पीपीसी दिखाया गया। वोट टू प्रोड्यूस और हाउ टू प्रोड्यूस, जब आप चुनाव करते हो ए या बी तो वोट टू प्रोड्यूस का कॉन्सेप्ट है। जब आप चुनाव करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस में टेक्निक, कि आपके कितने ज्यादा एफिशिएंट वे में यूज हो रहा है आपका रिसोर्सेज, तो उसमें आता है अंडर यूटिलाइजेशन या प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ऑन पीपीसी या इनसाइड पीपीसी, ठीक जी, वो वाले कॉन्सेप्ट आते हैं। इनसाइड पीपीसी अंडर यूटिलाइज, ऑन पीपीसी फुल यूटिलाइज। तो किस तरह के आप रिसोर्सेज यूटिलाइज करते हैं, वहां भी एक पीपीसी बनता है। तो वोट टू प्रोड्यूस में सिलेक्शन ऑफ गुड्स करना है। फिर आता है अगला प्रॉब्लम जी, हाउ टू प्रोड्यूस, ये टेक्निक की बात है। हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाए, टेक्निक, सर जी हमें तो प्रोडक्शन वाले को इसको करना है जी मेनली अपनी कॉस्ट इफेक्टिव, कौन सा चाहिए इसको, कॉस्ट इफेक्टिव तरीका, जो जी कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है वो अपना लो। किसी देश में लेबर ज्यादा है जी, लेबर इंटेंसिव है तो लेबर ज्यादा लगा लो जी, कोई कैपिटल इंटेंसिव है तो कैपिटल ज्यादा लगाते हैं, मैन मशीन्स, 2 कॉम्बिनेशन है जी, या दोनों का कॉम्बिनेशन लगा लो जी, मैन लेबर मशीन्स आपके कैपिटल गुड्स। आपने किस तरीके से बनाना है, मैन ज्यादा लगाएं, लेबर ज्यादा लगाएं, या कैपिटल ज्यादा लगाए, या बोथ, ये कॉम्बिनेशन आपने सेट करने पड़ेंगे, कितना किसका रेशो। हाउ टू प्रोड्यूस में आप टेक्निक सेट करते हैं, वैसी टेक्निक सेट करनी है जिससे जो आपका प्रोडक्शन हो बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव हो। क्या हो जी, कॉस्ट इफेक्टिव। आपके यूटिलाइजेशन हो, कैसा यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज का, अंडर की प्रॉपर जी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, उस तरह की टेक्निक आपने चुननी है, वेस्टेज कम से कम हो आपके रिसोर्सेज, कॉस्ट इफेक्टिव हो और एफिशिएंट मैनर में हो, अच्छा खासा तरीके से आपका क्या हो, यूटिलाइज हो कॉन्सेप्ट। फिर है जी फॉर होम टू प्रोड्यूस, थर्ड प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये है जी कॉन्सेप्ट आपका रिच वर्सेस पुअर, किसके लिए बनाए, रिच वर्सेस पुअर। वैसे तो कहते हैं बनता उनके लिए जी जो बाय कर सकते हैं, रिच वर्सेस पुअर किसके लिए बनाना है, या दूसरी भाषा में कहते हैं जो आप गुड्स और सर्विस जो इकोनॉमी में जनरेट होगी, गुड्स एंड सर्विस, उसमें क्या हिस्सेदारी होगी, क्या हिस्सेदारी होगी जी, क्या हिस्सेदारी होगी जी, पर्सनल लेवल पे, ठीक है जी, और फंक्शनल लेवल पे। उसमें पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा जी, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा जी। आप जो गुड्स और सर्विस बना रहे हैं उसमें लोगों का शेयर किस तरह से होगा, रिच वर्सेस पुअर किस तरह से होगा जी, इकोनॉमी में किस तरह से मिलेगी इनकम। वो जो गुड्स और सर्विसेज का कॉम्बिनेशन से ही आपकी डोमेस्टिक या नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट बनता है। तो कहते हैं उस गुड्स और सर्विस में पर्सनल लेवल पे पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। मान लो गुड्स और सर्विस 100 की है, उसमें कितना हिस्सा है पर्सनल लेवल पे इंसान ने। दूसरा जी फंक्शनल, ये जो 100 रुपए का गुड्स और सर्विस है इसमें लेबर का कितना हिस्सा है,
ठीक है जी, आपके कैपिटल का कितना है, ठीक है जी, आपके लेबर का कितना हिस्सा, कैपिटल का कितना हिस्सा, लैंड का कितना हिस्सा और इंटरप्राइज का कितना हिस्सा। ये जो गुड्स और सर्विस आपकी जनरेट हुई है उसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का किस किस तरह का शेयर है। जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का शेयर निकालोगे तो वो फंक्शनल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फंक्शनल। और जब पर्सन के हिसाब से निकालोगे पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या कहलाएगा, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, यानी कि ये कहता है एक तरह से दूसरा कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम का शेयर निकालने का, नेशनल इनकम का बंटवारा देखने का, जो गुड्स और सर्विस बने हैं उनकी वैल्यू का बंटवारा देखना कि वो किस तरह के चीजों में बटी हुई है, उसमें जो फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं 4, उनमें किस किस तरह का शेयर है, वो किन किन तरह से टुकड़ों में बनी हुई है। जो टोटल आपका फॉर होम टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विस जनरेट हुई है उनकी वैल्यू आपकी कहलाती है जीडीपी, आगे चल के नेशनल इनकम बनती है। तो उस गुड्स और सर्विस में किस तरह की फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशनशिप है, उसमें इन 4 टुकड़ों की कितने हिस्सेदारी है या पर पर्सन कितने हिस्से में आया लोगों के, वो कहता है आपका पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका 3rd नंबर का कॉन्सेप्ट है। तो ये आपके 3 है, क्या जी, 3 प्रॉब्लम है। कारण क्या है, अनलिमिटेड बॉन्ड्स, अनलिमिटेड बॉन्ड्स, लिमिटेड रिसोर्सेज और उनका भी कैसा यूटिलाइजेशन है, एलोकेशन कैसा कर सकते हैं आप, अल्टरनेटिव, उन रिसोर्सेज को आप अल्टरनेटिव बेसिस पे यूज कर सकते हैं। ठीक, डिफरेंट डिफरेंट पे, वो 3 वजहों से, उन 3 वजहों से जब उनमें आपस में टकराव होता है तो 3 प्रॉब्लम बनती है। ये कोई रिच इकोनॉमी है, चाहे आपकी पुअर इकोनॉमी, कैसी भी इकोनॉमी हो, उन 3 में से सेंट्रली प्लान्ड हो, आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी हो, चाहे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, सबके सामने ये समस्या होगी, क्योंकि कोई कितना भी रिच हो सारे काम वो भी नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे आपने जवाब अपना तैयार रखना है तरीके से। ठीक है जी, ये आपके लिए मैं रीडिंग कर देता हूं जी, स्लाइड से रीडिंग कर देता हूं जी, कुछ भी नहीं है। ये रहा जी, वोट टू प्रोड्यूस में वही है, गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस, किस तरह की क्वांटिटी और कॉमोडिटी आपको प्रोड्यूस करनी है। ठीक, आपने देख लो जी, कंज्यूमर गुड्स करनी है, प्रोड्यूसर गुड्स करनी है, एजुकेशनली हेल्थ, किस तरह का करना है। यही पीपीसी बनता है, पीपीसी जो बनता है वो चेंज के लिए बनता है, किसके लिए बनता है, चेंज के लिए, सेक्रीफाइस के लिए, कि अगर आप ए कर रहे हो, बी की कुछ गुड्स कर रहे हो, यहाँ 10 कर रहे हो, 12, अब यहाँ इसको अगर बढ़ाना चाहते हो तो शिफ्ट करने पड़ेंगे आपने, कह रहे हैं कि शिफ्ट करने पड़ेंगे आपने अपने रिसोर्सेस, क्योंकि आप अपने ये मान के चलते हैं फुल्ली यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे रिसोर्सेस। फिर आता है जी आपका नेक्स्ट, हाउ टू प्रोड्यूस। ये जो टेक्निक सिलेक्शन है, टेक्निक का सिलेक्शन है, टेक्निक कौन सी यूज करे, आपने लेबर इंटेंसिव करनी है कि या कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है जी, इस तरह का आपको कॉस्ट इफेक्टिव आए, क्या है जी, कॉस्ट इफेक्टिव, उस तरह से कर लो, आपको जो बेनिफिशियल लगे जी, लीस्ट कॉस्ट मतलब कम से कम कॉस्ट पे, कम से कम कॉस्ट पे आए, अच्छा बेनिफिट जनरेट करे, उस पे कर लो जी। ठीक जी, ये लास्ट आपका जी, फॉर होम टू प्रोड्यूस, दिस इज ऑल्सो नोन एज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करे। इन अदर वर्ड्स, category of people are selected who will ultimately consume the goods. It is a decision of whether the goods should be distributed among more poor or less rich, less poor or more rich. Distribution is done in 2 ways. Personal distribution, it means how national income is distributed among different people of the society. People के orientation से personal distribution. Functional distribution, it means how national income is distributed among factor of production, land, labor, capital and enterprise. तो ये तरह से एक है जी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट, वो पूछ लेता है डिस्ट्रीब्यूशन वाला कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो जी फॉर होम टू प्रोड्यूस, आपके गुड्स और सर्विस में किसका शेयर किस तरह से होगा, पर्सनल लेवल पे और फंक्शनल लेवल पे, यानी कि आपके गुड्स और सर्विस रिच के लिए ज्यादा है, पुअर के लिए ज्यादा है। ठीक है जी, ये था आपका सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा पीपीसी विद क्वेश्चन आंसर। ठीक है जी, आपको अगर अच्छी लग रही है वीडियो, आपने क्या चाहिए वीडियो में, आपको किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और बताइए, आपने क्वेश्चन आंसर ज्यादा चाहिए, हाई ऑर्डर ज्यादा चाहिए, वन शॉट चाहिए, या आपने टुकड़ों टुकड़ों में वीडियो चाहिए, जिस तरह की वीडियो चाहिए आप हमें बताइए, हम आपके लिए वो वीडियो अपलोड करेंगे। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच।